सबसे पहले तो मुकेश सहनी को मैं नेता नहीं मानता हूँ। काहे नहीं मानते? मंत्री हैं। नहीं, मंत्री हैं भले, वो एक कॉरपोरेट पॉलिटिशियन है। उनको ये लगता है कि राजनीति में आओ, पैसा लगाओ और कमाओ, समाज हित से उनको मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश तो बहुत दूर की बात है भाई। बिहार में उनके संगठन का पूछिए ना कितने जिला अध्यक्ष हैं, उनकी सूची मांगिए ना, पता चल जाएगा। अभी वो 160 लोगों को विधायक बनाएंगे, लेकिन जब चुनाव आएगा तो जो बढ़िया सूटकेस लेके जाएगा वो उसी को टिकट मिले। क्या बात? सही बात कर रहे हैं। उन्होंने यही किया है। जैसे बाबा साहब क्या थे, बाबा साहब को आज दलित समाज क्यों पूछता है? चाहे वो सबके नेता रहे, मैं दलित समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाबा साहब ने उस समय कानून मंत्री थे, उनको भी मंत्रिपरिषद बहुत प्यारा था, लेकिन समाज की बात नहीं कही, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये लोग क्या कर रहे हैं, 10% आरक्षण फॉरवर्डों का पास करना था, तो इन लोगों ने 72 घंटे में पास कर दिया। उसके लिए ना कोई कमेटी बनाई गई, ना कोई रिपोर्ट निकाला गया, 72 घंटे में इनका आरक्षण पास हो गया। लेकिन हम लोग का आरक्षण के लिए आज कम से कम 50 साल से आंदोलन किया जा रहा है, और आरक्षण के नाम पर ये लोग समाज को इकट्ठा तो करते हैं कि नहीं आरक्षण मिल जाएगा, आरक्षण मिल जाएगा, लेकिन आरक्षण के नाम पे ये लोग समाज को सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं। और आरक्षण की बात करते करे मंत्री तो ये बन गए, लेकिन समाज को मिला कुछ नहीं। सिर्फ आप ये सोचोगे कि नहीं हम पैसा लेके आएँ, गाड़ी दिखा दें, मीडिया को मैनेज कर दें, पेपर में निकलवा दें, तो इससे वोट नहीं मिलता है। वोट लेने के लिए बिहार में मल्लाह समाज के एक नेता हैं, कहते हैं हम सन ऑफ मल्लाह हैं। भले उनकी पार्टी वीआईपी से एक भी मल्लाह विधायक नहीं बने, खुद भी चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आ रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जब बिहार में चुनाव था तो दैनिक भास्कर में खबर छपी थी कि सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं, और वही मुकेश सहनी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 165 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। आपका नाम क्या है, बता दीजिए अपना परिचय। हमारा नाम अरविंद निषाद है और मैं प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हूँ जय हिंद समाज पार्टी। कौन पार्टी? जय हिंद समाज पार्टी। जय हिंद समाज पार्टी। अब मल्लाह समाज से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। बताइए कि मुकेश सहनी अब चुनाव लड़ेंगे यहाँ उत्तर प्रदेश में, क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो मुकेश सहनी को मैं नेता नहीं मानता हूँ। काहे नहीं मानते? मंत्री हैं। नहीं, मंत्री हैं भले, वो एक कॉरपोरेट पॉलिटिशियन है। उनको ये लगता है कि राजनीति में आओ, पैसा लगाओ और कमाओ, समाज हित से उनको मतलब नहीं है। जैसे अभी मूर्ति की बात की जा रही थी, बहन वीरांगना फूलन देवी जी की मूर्ति 18 मंडलों में लगाने की बात कही जा रही थी। देखिए, एक बात हमको समझ में नहीं आती है, जो मूल चीज़ है इस चीज़ पे ये लोग क्यों नहीं जाते हैं? जैसे आप मूर्ति लगा दोगे, लेकिन उनका हत्यारा है शेर सिंह राणा, आज भी जिंदा है। मुंबई में एक एक्टर मारा जाता है, उसकी सीबीआई जांच हो जा रही है। आप अगर आपके पास पैसा है, आप अपने आप को समाज का नेता कहते हो, तो आप उनकी सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाते हो? आपको अपने पूरे संगठन को उठा करके मूर्ति लगाने की वजह उनको न्याय दिला देते आप, तो मुझे लगता कि वो बढ़िया नेता होते। देखिए, उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी, जहाँ तक याद है, ठीक है। और उस समय मांग की गई थी कि फूलन देवी जी को वायु श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई। तो यानी कि भाजपा सरकार रहते हुए फूलन देवी जी की हत्या हुई। मुकेश सहनी भाजपा के साथ हैं। देखिए, मैं यही कहूँगा कि इनकी कोई विचारधारा नहीं है। मैंने पहले ही आप सबको कहा कि ये लोग को समाज के मूलभूत अधिकारों से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ मतलब है कि नहीं हम अपना पैसा लगाएं और पैसा कमाएं। अब जैसे बिहार की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की बात, मैंने बिहार की बात करता हूँ। सारे लोगों को कहा तैयारी करो, बाद में पता चला कि 2 सीट ले करके मान लिए। उसके बाद विधानसभा का चुनाव आया, कार्यकर्ताओं को कहा कि 243 सीट पे हम चुनाव लड़ाएंगे। सारे कार्यकर्ता कोई भैंस बेच करके, कोई कर्जा लेकर के और तैयारी कर रहे थे लोग, और बाद में पता चला कि 10 सीट लेकर के आकर के बीजेपी से मान गए। और इसी के चलते हम तो भी, उत्तर प्रदेश तो बहुत दूर की बात है भाई। बिहार में उनके संगठन का पूछिए ना कितने जिला अध्यक्ष हैं, उनकी सूची मांगिए ना, पता चल जाएगा आपको। तो देखिए, ये लोग को समाज हित से कोई मतलब नहीं है। तो बहुत बड़का नेता को ले आए हैं, लोटन राम निषाद को, सपा वाले को देखिए प्रदेश अध्यक्ष बना दिए उत्तर प्रदेश। देखिए, मैं तो उनको यही कहूँगा, देखिए लोटन राम निषाद जी जो हैं, वो उनको काका जी हम लोग कहते हैं। बड़े लंबे समय से संघर्ष किए हैं, और मुझे लगता है वो बुजुर्ग हो गए हैं, और मुझे लगता है कि नौजवानों को उनको मौका देना चाहिए, उन्हें आराम करना चाहिए। हाँ, मेरी राय उनके बारे में यही है। हाँ।
70 साल के आदमी, 75 साल के आदमी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, आप लोटन राम निषाद जी को आराम करने बोल रहे हैं। देखिए देखिए आदमी, अच्छा उसको छोड़िए, उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी के चुनाव लड़ने का क्या प्रभाव होगा, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, बताइए। मल्लाह वोट देंगे मुकेश सहनी को, यूपी वाले? देखिए मुझे तो नहीं लगता है। काहे नहीं? उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो कैडर बेस राजनीति यहाँ होती है, यहाँ पैसे की राजनीति नहीं होती। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, अमर सिंह थे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, बहुत बड़ी हैसियत थे, पैसे के मामले में उनका कोई जवाब देने वाला नहीं था, और वो भी चुनाव लड़ाए, लेकिन स्थिति हुई कि जमानत जब्त हो गई। देखिए यहाँ पे राजनीति करना है तो आपको गांव में जाना पड़ेगा, कैडर बनाना पड़ेगा। सिर्फ आप ये सोचोगे कि नहीं हम पैसा लेके आएँ, गाड़ी दिखा दें, मीडिया को मैनेज कर दें, पेपर में निकलवा दें, तो इससे वोट नहीं मिलता है। वोट लेने के लिए संगठन बनाना पड़ता है, कैडर करना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है। दूसरी बात, ये वोट दिलवाएंगे किसको? जो भारतीय जनता पार्टी की बात आप ले लीजिए, ये ऐसी सरकार है कि ये सबसे ज़्यादा इस सरकार में निषादों का विनाश हुआ है। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, मल्लाहों के लिए योगी जी की सरकार ठीक नहीं है। हमको ये बताइए कि बिहार में तेको मल्लाह को विधायक नहीं बना पाए, अपने चुनाव लड़े हार गए मुकेश सहनी, यहाँ कई को मल्लाह को विधायक बनाएंगे? देखिए मुझे तो नहीं उम्मीद है। देखिए शुरू में भले वो कह रहे हैं सन ऑफ मल्लाह, नहीं, शुरू में वो कह रहे हैं भले ही सन ऑफ मल्लाह कह रहे हैं, लेकिन स्थिति उनकी ये है कि अभी तो सबको कहेंगे, अभी वो 160 लोगों को विधायक बनाएंगे, लेकिन जब चुनाव आएगा तो जो बढ़िया सूटकेस लेके जाएगा वो उसी को टिकट मिलेगा। क्या बात, सही बात कर रहे हैं। उन्होंने यही किया है, यही किया है। आप बिहार के चुनाव से सीख लीजिए। पता है, एगो इंटरव्यू में बोल रहे थे कि सब छुपा के करते हैं, हम खुलेआम करते हैं, हम जात की राजनीति करते हैं, हम मल्लाह की राजनीति करते हैं। देखिए मल्लाह की राजनीति करना ये होता है कि जो उनके मुख्य मुद्दे हैं, जो जेन्युइन समस्या है, आप उसके ऊपर लड़ो। जैसे बाबा साहब क्या थे, बाबा साहब को आज दलित समाज क्यों पूछता है? चाहे वो सबके नेता रहे, मैं दलित समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाबा साहब ने उस समय कानून मंत्री थे, उनको भी मंत्रिपरिषद बहुत प्यारा था, लेकिन समाज की बात नहीं कही, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये लोग क्या कर रहे हैं, 10% आरक्षण फॉरवर्डों का पास करना था, तो इन लोगों ने 72 घंटे में पास कर दिया। उसके लिए ना कोई कमेटी बनाई गई, ना कोई रिपोर्ट निकाला गया, 72 घंटे में इनका आरक्षण पास हो गया। लेकिन हम लोग का आरक्षण के लिए आज कम से कम 50 साल से आंदोलन किया जा रहा है, और आरक्षण के नाम पर ये लोग समाज को इकट्ठा तो करते हैं कि नहीं आरक्षण मिल जाएगा, आरक्षण मिल जाएगा, लेकिन बाद में आरक्षण का फ़ायदा इनको मिलता है। अब देखिए 2 नेता हैं उत्तर प्रदेश में, एक और नेता हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लोग समझ जाएंगे हमारी बात को, वो भी आरक्षण के नाम पर शुरुआत किए, कई सैकड़ों लोग जेल गए, आज भी जुर्माना। दूसरे नेता को हम समझ रहे हैं आप किन के बारे में बोल रहे हैं। मुकेश सहनी जिस तरह से करेंगे, योगी जी की सरकार नहीं आने देंगे, और बिहार में उनका डामाडोल स्थिति हो गया। उनके चारों विधायक कह रहे हैं कि मुकेश सहनी सही नहीं करे, माने चारों विधायक उनको छोड़ सकते हैं। अगर मुकेश सहनी ज़्यादा बोलेंगे तो भाजपा में या जदयू में चल जाएंगे उनके चारों विधायक, मंत्री पद भी चल जाएगा। तो उसके जिम्मेदार वो खुदे हैं। जब उनको 10 सीटें मिली समाज के, अगर वो बहुत अपने आप को कहते हैं कि बहुत पैसा है हमारे पास, तो समाज के ही 10 लड़कों को दे करके लड़ाना चाहिए था। जीत गए होते, समाज के लड़के आज जीत के गए होते तो उनके साथ खड़े होते, लेकिन उन्होंने गठबंधन किया, 10 सीट ली, 10 सीट में 6 सीट फॉरवर्डों को दी। पहले उन्होंने कहा मीडिया में कि हम अति पिछड़े को 60% सीट में भागीदारी देंगे। हमारे इंटरव्यू में बोले थे कि हमारा मल्लाह समाज अभी भूखा है, हमारा पेट भर जाएगा तब हम दूसरे को टिकट देंगे, यानी जितनी भी सीटें मिलेंगी सब हम मल्लाह को लड़ाएंगे। अब मल्लाह से जब पेट भर जाएगा, मतलब उनका कोटा पूरा हो जाएगा, तब हम दूसरी जात को टिकट देंगे। लेकिन विधानसभा में क्या किए? वही विधानसभा में 10 सीटें मिली, मैंने कहा 10 सीटों में 6 सीट वो लड़ाए फॉरवर्डों को, 3 सीट पे निषाद लड़े, 3 में 1 खुदे लड़े वो, और 1 सीट उन्होंने दलित समाज के लोगों को लड़ाई। ये उनकी व्यवस्था है। देखिए एक थोड़ा सा मैं समाज के ऊपर ये कहना चाहता हूँ कि देखिए समाज की मूलभूत चीज़ें, देखिए निषाद समाज गरीब समाज है, आरक्षण के नाम पे ये लोग समाज को सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं, और आरक्षण की बात करते करे मंत्री तो ये बन गए, लेकिन समाज को मिला कुछ नहीं। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज की मूल भावना क्या है। जैसे देखिए मछुआ आवास आता है, पहले मछुआ आवास 3,05,000 आता था,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसको 3,05,000 को कम करके 1,20,000 कर दिया। ये सारे के सारे नेता चुप, एक शब्द नहीं बोले बीजेपी के खिलाफ। देखिए, यहाँ के मल्लाहों के बारे में हम एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि कोई भी सरकार आपकी तभी बात मानेगी जब आप उसको संगठित होकर के अपनी वोट की ताकत को दिखाओगे। और मैं अपने समाज से यही कहना चाहता हूँ कि इस बार समाज के लोग इकट्ठा हो जाएं और इकट्ठा होकर के बीजेपी को हराएं, तब जाकर के बीजेपी को निषाद समाज की ताकत का पता चलेगा और तब जाकर के वो समाज का काम करेगी, अदरवाइज़ कोई काम करने वाले नहीं। चलिए, तो अरविंद निषाद जी हैं, जय हिंद पार्टी है ना आपकी? जय हिंद समाज। जय हिंद समाज पार्टी है इनकी, उत्तर प्रदेश में मल्लाहों की ही पार्टी है ये भी। बिल्कुल। तो जब इनकी पार्टी है और ऐसी ऐसी और भी मल्लाहों की पार्टियां हैं, तो मुकेश सहनी का क्या होगा वो भी अकेले चुनाव लड़ने पर? क्योंकि वो सपा के साथ गठबंधन नहीं कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? बिहार में तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलेंगे, लालू यादव के खिलाफ बोलेंगे, पीठ में छुरा भोंकने वाला और पता नहीं क्या क्या बयान देंगे, और चाहेंगे कि लालू जी के रिश्तेदार, तेजस्वी यादव के रिश्तेदार अखिलेश यादव, उनको अपने गठबंधन में लेंगे। ऐसा काय होगा? और भी विकल्प है मल्लाहों के वोट के लिए, सपा के पास, अखिलेश यादव के पास, मुलायम सिंह के पास। तो इससे क्लियर होता है कि मुकेश सहनी का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ नहीं होगा। इनकी बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ये बताएं कि मुकेश सहनी अकेले अपनी वीआईपी पार्टी को चुनाव लड़ाते हैं यहाँ, तो क्या यहाँ कैंडिडेट मिलेंगे? उनको तो 10 गो कैंडिडेट वहीं नहीं मिल रहा था बिहार में। पूरी प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पसंद आया शेयर करें, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइबर नहीं हमारे तो घंटी बजा के सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।